तो मेरा ख़्याल है कि एज़ यंग एज़ 16-17 से शुरू कर सकते हैं मैरिजेस आज की डेट में। पंजाबी में कहते हैं मगरों ला रहे हैं कि यार एक बस एक ये भी काम है, चलो ये भी कर ही लेते हैं। अब वो जब ये भी कर ही लेते हैं तो वो कर ही लेते हैं कि रिज़ल्ट है कि चाहे शादी जल्दी हो या देर से हो, रिश्तों के लिए ना हमने तैयार किया है, ना बच्चियाँ तैयार हैं, ना माएँ तैयार कर रही हैं, ठीक है, ना बच्चे तैयार हैं। शादी में क्या फ़ंक्शन होने चाहिए, सीरत के मुताबिक हम कोई नहीं बात करेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी शादी की एक जंग के दौरान तो सारे सहाबा से कहा भी जिसके पास जो है वो ले आओ। तलाक वॉज नेवर अ टैबू। औरत की इद्दत पूरी होती थी, सहाबा पैगाम भिजवा देते थे। जब मियाँ बीवी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे होंगे तो जो बच्चों पे जो साइकोलॉजिकल असरात हो रहे हैं ना, उससे बेहतर है कि वो अलग हो जाए। आजकल गले पे यहाँ अंगूठा रख के कहती हैं दूसरी शादी नहीं करने देनी, ना तुझे सुकून दूंगी, ना तुझे करीब आने दूंगी, ना मैं तेरी दोस्त हूँ, तुझे शादी भी नहीं करने दूंगी। तो हमारी वजह ना भाऊ आ रही है इस टाइम ससुराल, अब ससुराइल की तरह ससुराल, ठीक है। अब जब हम ससुराइल और ससुराल और भाऊ, जब हम ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे तो होगा क्या? आप क्या रिलेशन बनेगा या रिलेशन बनने से पहले ही सावर होगा, उसमें पहले ही बैड टेस्ट होगा। ये वाहिद उम्मत है दुनिया की, ये वाहिद नेशन है मुसलमान जिन्होंने अपने 1400 साल कैरियर में 1185 साल दुनिया पे हुक्मरानी की है। गुड और बैड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कौम इतने लंबे अरसे तक नहीं रही है। तो अगर आपने निकाब करके भी ब्रांड ही पहनना था तो यार उतार दो निकाब। मैं ब्रांड के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उस कल्चर के खिलाफ हूँ। वो भी जानती हो, मतलब हर तरह से वो परफेक्शनिज्म ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर लड़की को किस तरह का होना चाहिए? इल्म का जो तकब्बुर है ना, वो अज़ाज़ील को इब्लीस बना देता है। उसको इल्म पे ही तकब्बुर था ना, ऐसे ही। और दूसरा अपनी आग से बनने का तकब्बुर था। हसब नसब और इल्म, ये दो सबसे बड़े तकब्बुर हैं इस वक्त। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I'm again here with Mind Engineer Muhammad Ali, and आज पॉडकास्ट नहीं है, it's just a casual discussion on marriages. ठीक है? बिल्कुल जी, बिल्कुल कैजुअली रखनी है हमने। I want to ask, and मेरी भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं और आई होप के लोगों की भी होंगी, तो वो आपसे सुनेंगे तो इंशाल्लाह उनकी क्यूरीज भी। आई वांट टू आस्क कि एक तो मैरिज के लिए एज क्या है, बेहतरीन एज क्या है, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा ये सुना जाता है कि अगर अर्ली मैरिजेज़ हो रही हैं तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि डाइवोर्स हो जाती हैं, और लेट मैरिजेज़ में भी प्रॉब्लम है। तो आप क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी बेटा, जज़ाकल्लाह खैर। बच्चे देखो, पता है बात क्या है, मैरिज की एज तो टेक्निकली जो है ना वो कुरान में भी डिफाइंड है कि जब प्यूबर्टी आ जाए, बलूगत हो जाए तो मैरिज की एज हो जाती है, ठीक है। सो ऐसा इशू नहीं है कि मैरिज की एज की कोई अर्ली एज या लेट एज की कोई हमारे कोई इशू है या कोई उसकी कमी पेशी है। प्रॉब्लम जो हमारी मतलब क्या कहना चाहिए, आज के अगर मैं दौर में देखूं तो मेरा ख्याल है कि एज़ यंग एज़ 16-17 से शुरू कर सकते हैं मैरिजेस आज की डेट में, और द अर्लियर इट इज़ द बेटर एक्चुअली। लेकिन हमारा यहाँ पर ट्रेंड ये बन चुका हुआ है, चूँकि हमने पहले डॉक्टर बनानी है या डॉक्टर बनाना है, फिर उसके बाद हमने जो है वो उसको क्या से कहते हैं कमावाना है, तो वो उस पर करते करते लड़की की भी एज निकल जाती है और लड़के की भी एज निकल जाती है। मैं आज से कुछ साल पहले जब तक मेरी शादी हुई थी तब तक मैं कहता था कि आइडियल एज शादी की जो है ना, लड़के के लिए 25-26 और लड़की के लिए 20-21 है, ठीक है। अब आज मेरे लगता है कि आज थोड़ी सी ये नीचे आ गया थ्रेशोल्ड। आज मैं समझता हूँ कि लड़कों के लिए 22-23 और लड़कियों के लिए 17-18 ये आइडियल है, होनी चाहिए। बट हमारी प्रॉब्लम ये है कि बेटा हम मैरिजेस जब कर रहे हैं ना, हम मैरिजेस को मैरिज नहीं समझ रहे, हम एक पंजाबी में कहते हैं मगरों ला रहे हैं, ठीक है। मगरों ला रहे हैं, समझती हो ना, आपके ऑडियंस भी समझो कि यार एक बस एक ये भी काम है, चलो ये भी कर ही लेते हैं। अब वो जब ये भी कर ही लेते हैं तो वो कर ही लेते हैं कि रिज़ल्ट है कि चाहे शादी जल्दी हो या देर से हो, रिश्तों के लिए ना हमने तैयार किया है, ना बच्चियाँ तैयार हैं, ना माएँ तैयार कर रही हैं, ठीक है, ना बच्चे तैयार हैं, ठीक है। तो उनको पता ही नहीं होता कि अब हमने करना क्या है।
और उसमें आकर फिर शादी के बाद फिर वो अचानक घबरा जाते हैं कि अब क्या करें, बिकॉज एक्सपेक्टेशन सेट हो रही हैं टीवी ड्रामों से, मॉर्निंग शोज से, ठीक है। शादी में क्या फंक्शन होने चाहिए, सीरत के मुताबिक हम कोई नहीं बात करेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी शादी की एक जंग के दौरान तो सारे सहाबा से कहा भी जिसके पास जो है वो ले आओ, ठीक है। किसी ने कोई खजूर लाया, कोई गंदम लाया, कोई जौ लाया, जिसके पास जो था उसी को उन्होंने मुतंजन सा वो एक बनाया और सब ने मिल के वो खाया, ठीक है। यहाँ पर ये होता है वो उसको कोई नहीं देख रहा, हम इसको देख रहे हैं कि आज के फलाने मॉर्निंग शो में उसने किस तरह के कपड़े पहनवाए दुल्हन को, ठीक है। सो हमारे क्राइटेरियाज जो है ना वो रील लाइफ पे सेट हो गए हैं, रियल लाइफ छोड़ के। जब भी आप रील लाइफ को फॉलो करते हैं, रील है ना वो तो ख़राब है, खताब कट सकती है, कुछ भी उसको हो सकता है, ठीक है। तो जो रियल लाइफ के जो इश्यूज हैं उनको आप, या उनको जो ग्लैमर है उसको आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। वरना होता वही है, शादी की पहली रात जब मेकअप उतरता है तो अंदर से जिन निकलता है बाहर, कहते हैं ना, ठीक है। वो इसीलिए कहा जाता है। सो जो एज की जहाँ तक आपने सिर्फ बात की, तो एज तो मैं मतलब समझता हूँ कि जब आपको लगे, मेरा ये उसमें मानना है, जब लड़का या लड़की ये कह दे मुझे शादी करनी है, तो पेरेंट्स को समझ जाना चाहिए कि उसको शादी की ज़रूरत है। अब वो खुल के हमारे माशरे में नहीं कहते लोग, लेकिन जिस्मानी ज़रूरियात होती हैं। अगर वो लड़का लड़की आपसे खुद कह रहे हैं ना, इसी तरह नफ्सियाती ज़रूरियात भी होती हैं कि जी हमें ज़रूरत है कंपेनियन की, तो समझ लें कि उनको हराम से बचाना है तो उनकी शादी कर दें। ये एक बॉटम लाइन मैसेज है। अगर इसमें ये काउंटर क्वेश्चन हो कि फिर लड़का सेटल ना हो और लड़की भी उस तरह प्रिपेयर ना हो, तो फिर क्या होगा? बेटा देखो, लड़का सेटल ना हो किस कॉन्टेक्स्ट में? मुझे ये लगता है कि जितना हमारी सोसाइटी में हमें ये समझाया जाता है, हमारे बड़ों से भी और वैसे भी ओवरऑल यही होता है ना, यही देखा जाता है कि लड़का सेट हो बस। सेट किसको सेट कहते हैं? फाइनेंशियली, किसी लड़की के साथ सेट हो जाए? नहीं फाइनेंशियली सेट हो, एटलीस्ट इतना कि उसे पता हो कि वो कवाम बनने जा रहा है, तो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा फाइनेंशियल सेट किस लेवल पे कहोगी आप? कितना कमाए तो वो फाइनेंशियली सेट है? अगर वो नीड्स पूरी कर सकता है। ये नीड्स, मेरा पर्सपेक्टिव। ओके, नीड्स को डिफाइन कर सकती हो? नीड्स जो हमारी नीड्स वो होती है ना जिसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर तब सकते। बताओ ना। देखो मेरी नीड है, मुझे 2 रोटियां सुबह खानी है, 2 रोटियां दोपहर को, 2 रोटियां शाम को। आपकी नीड है शायद 2 लुकमे सुबह, 2 लुकमे दोपहर, 2 लुकमे शाम। तो नीड को डिफाइन कौन करेगा? हाउ विल यू डिफाइन नीड? आई थिंक नीड्स जो हमें सोसाइटी से सिखाया जाता है वो यही है, फूड, शेल्टर। तो बेटा फूड की कितनी मिकदार, देखो मैं ये क्यों बार बार ये बात कर रहा हूँ, ये भी रील और रियल लाइफ वाली बात है। नीड एंड वांट्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आर यू टॉकिंग अबाउट नीड्स और यू टॉकिंग अबाउट वांट्स? नीड है सिर्फ खाने की, तो वो आप एक घर में अगर एक बच्ची नहीं आती है, ठीक है, तो जहाँ पर 6 लोग खा रहे थे वहाँ 7वें आदमी के खाने से घर वालों का खाना कम नहीं हो जाएगा। ऐसे ही है, लेकिन ये हर किसी की सोच नहीं है। बट मैं नीड, देखो मैंने क्या कहा है, नीड चाह रही हो या वांट चाह रही हो? मैं नहीं चाह रही, मैं नहीं आपको नहीं, ओवरऑल मैं भी उसी आपकी मैं जनरली बात कर रहा हूँ ना, माशरे के उन्हीं लोगों के सवाल, आप उन्हीं की वो नुमाइंदगी कर रही हो ना, जो आपको डीएम्स करते होंगे या आपसे पूछते होंगे। तो मतलब उनसे सिंपल सवाल ये है कि आप नीड्स की बात कर रहे हैं या वांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप नीड की बात कर रहे हैं, सो नीड जो है ना वो हम लोगों को वो चीज़ है कि जो ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। वांट वो है जिसको हम ज़िंदगी समझते हैं। सो हमने अब ये देखना है कि आप नीड्स पूरी हो जाएंगी। अच्छा, मैं यहाँ पर ना, आपने एक लफ्ज़ यूज बोला कवाम, फिर आपने दूसरा बोला रिस्पॉन्सिबल। बेटा मैं ना अपनी बेटी के लिए, हम लोग रिश्ते ढूंढ रहे हैं ना आजकल, तो मैं उसमें एक ही चीज़ देखता हूँ, कमाई उसकी ज़्यादा इस एज में, मैं 22, 23, 24 साल के लड़के से अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूँ ना कि वो 50, 60 लाख, 20 लाख, 10 लाख महीने का कमा के मेरी बेटी को खिलाएगा, तो मेरी एक्सपेक्टेशन रॉन्ग है, अनफेयर है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मुझे ये पता है ना कि उस बच्चे में जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। ऐसे ही यही बात नहीं। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अगर होगी ना तो वो नीड तो पूरी करेगा ही करेगा, वो वांट तक भी ले जाएगा, ठीक है। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं तो अरबों में नहीं कमा रहा था ना, ठीक है, मैं पाकिस्तानियों में कमा रहा था अरबों में नहीं कमा रहा था, ठीक है। सो
अब अगर इस तरह से हम देखें तो किसी की भी शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस एज में तो कोई भी इतना एस्टेब्लिश नहीं होता, राइट। अभी अगर मेरा एक दोस्त था, वो उसने उस वक्त सरकारी नौकरी कर ली, उस वक्त सरकारी नौकरी में 40,000, बखला 40 भी नहीं, शायद 30,000 की तनख्वाह थी। अब 30,000 में, आज से 24-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी आप हैंड टू माउथ थे, ठीक है। लेकिन आज वो माशाल्लाह लाखों में कमा रहा है। नाउ द थिंग इज, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हाँ, क्योंकि उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ही न्यू कि मुझे क्या करना है, ठीक है। सो हमारे लिए जो चीज़ देखनी ज़रूरी है ना, वो ये है कि बच्चे में या बच्ची में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, वो जो कहते हैं ना, ख्वाहिश होनी, बल्कि मैं कहूँगा, अब यहाँ मैं वांट नहीं कहूँगा, या मैं कहूँगा नीड होनी ज़रूरी है, ठीक है। जहाँ तक रहा सवाल लफ्ज़ कव्वाम का, तो बेटा कव्वाम का जो मैं मतलब समझा हूँ ना, ठीक है, यह है कुरान का लफ्ज़ है, तो मैं तो उसकी डेफिनेशन से, लेकिन जहाँ तक इसका मैं मफहूम समझा हूँ, वो ये है कि द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स हाउ टू रिस्पॉन्सिबली हैंडल द सिचुएशंस, ठीक है, ये बात समझ आई है कि उसको ये पता है कि यार, अगर मैंने फॉर एग्जांपल मेरी बीवी और मेरी माँ में लड़ाई हो रही है ना, तो मुझे किसी की साइड नहीं लेनी, मुझे इंसाफ से फैसला करना है, ये कवाम का काम है। मुझे अगर मेरे बच्चे के लिए कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो मुझे मसलहत से उसको ठीक करना है, कवाम का काम है। मेरी बीवी के वालदैन की मैं इज़्ज़त करूँगा, तो वो मेरी वालदैन की इज़्ज़त करेगी, ये कवाम की समझ है। हमारे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये होती है, मेरे माँ बाप, तेरे माँ बाप भाड़ में जाएं, और ये दोनों साइडें कर रही होती हैं। इसीलिए औरत ने आज तक चंदा चाचू नहीं कहा, और मर्द को चंदा मामू से प्रॉब्लम है। अगर मर्द चंदा मामू कहने लग जाए और औरत चंदा चाचू कहने लग जाए, तो शायद ये झगड़ा ख़त्म हो जाएगा हमारा। इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा यहाँ पर समझने वाली, वो ये है कि सबसे पहली हमारी तरबियत ही नहीं हुई, ना हमारी बच्चियों की तरबियत हो रही है, ना हमारे बच्चों की तरबियत हो रही है। ये एक इंस्टीट्यूशन है। देखो, आप कहीं पर पढ़ रही हो, राइट, उस इंस्टीट्यूशंस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ नॉर्म्स हैं। क्या आप उस इंस्टीट्यूशन में स्लीपिंग सूट में जा सकती हो? क्यों? रूल नहीं है। अगर जाओगी तो क्या होगा? अजीब लगेगा मुझे खुद भी, मैं खुद, क्योंकि उनके रूल्स में ये चीज़ नहीं है, मैं उसको ब्रीच कर रही हूँ। लेकिन अगर आप, चलो guideline। अजीब भी लग रहा था, आप चली गई, तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे यू कैन सिट। यू कांट एंटर, राइट। इवन एंटर ही नहीं होने देंगे, सिट तो दूर की बात है, करेक्ट। तो अब बेटा वो वहाँ उस इंस्टीट्यूशन की एक नॉर्म है, एक चीज़ है, एक अनसेड एग्रीमेंट है। उन्होंने पीछे को लिखा हुआ नहीं होगा, पर इट्स एन अनसेड एग्रीमेंट, राइट। नाउ आप जब वो एग्रीमेंट तोड़ रही हो, तो वो आपको इसका वो कुदरत रखते हैं कि वो आपको फारिग कर दें वहाँ से। बेटा ये मैरिज हम कहते सब हैं इज़ एन इंस्टीट्यूशन, तो क्या इस इंस्टीट्यूशन के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे? होंगे ऑब्वियस। क्या आपको कभी किसी ने ये बताया है, ये सिखाया है कि यार मैरिज है वो एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें बंदे का क्या रोल है, बीवी का क्या रोल है, माँ बाप का क्या रोल है, बच्चों का क्या रोल है? क्या कभी किसी ने किसी इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में ये चीज़ सिखाई है, कॉलेज में सिखाई है, माँ बाप ने सिखाई है? नहीं, राइट। नहीं सिखाते। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये उस इंस्टीट्यूशन में स्लीपिंग सूट में जाएगी, ये जाएगा, और वो इस इंस्टीट्यूशन में कामयाब भी होकर आएगा। So, आप जब उस इंस्टीट्यूशन, अच्छा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी माओ ने, उम्महातुल मोमिनीन ने हमें सिखाई है। ये इंस्टीट्यूशन पूरे का पूरा हमें उन्होंने क्लियर कट एक एक चीज़ बता गई है, डिटेल से बताई है। हम वहाँ से भी नहीं सीखना चाहते, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पर, बखैर आप मुझसे शायद वो पूछते थे भी कि जी, वो जो औरतों को कहा जाता है कि जो शौहर कहे वो मान लो, जो ये कहे। और माएँ भी यही सिखाती हैं कि बस मर्द जो मर्ज़ी करे, वो कवाम है या वो मतलब लीडर है, तो बस आपने उसकी सहनी है, जैसी मर्ज़ी है, आपको बस उसके आगे नहीं बोलना, जो भी है। क्योंकि जो औरत है उसने घर बसाना होता है, तो उसको हर चीज़ बर्दाश्त करनी है इस चीज़ के लिए। चाहे वो मारे, चाहे पीटे, चाहे जो मर्जी करे, राइट। खैर मारने की बात मुझे नहीं पता, वो एक्सट्रीम पे जाके हो जाती है, लेकिन हाँ, जो भी वो कहे आपने मानना है, जो उसकी माँ भी जो कहे आपने मानना है। ठीक। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ। और एक और भी उसके अंदर क्वेश्चन था कि मर्द की तो दोबारा भी शादी हो जाती है, ये हाँ। थ्रेट दिया हुआ था एक किस्म का, औरत की तो नहीं हो सकती, तो इसलिए उसने अपना घर बचाना है। अच्छा, या चलो मैं इससे शुरू करता हूँ, इससे रिवर्स चलते हैं आपके सवाल पे। औरत की दोबारा शादी क्यों नहीं हो सकती?
ये तो सवाल था मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, इसलिए मैं भी पूछ रहा हूँ क्यों नहीं हो सकती। अगर सोसाइटी के लिहाज से गए तो वो कहते हैं हाँ इसकी शादी हुई हुई है तो अब दोबारा पता नहीं रिश्ते आने में प्रॉब्लम्स बनेंगे, लेकिन हाँ हो तो सकती है अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखा पता है जाए। तलाक इज़ अ टैबू और वॉज अ टैबू इन द हिंदू सोसाइटी, क्योंकि हिंदू सोसाइटी में सती का कॉन्सेप्ट था। ठीक हम्म। है, कि बीवी को साथ ही जला दो, चाहे उसकी शादी को एक दिन हुआ है, हम्म। अगर बंदा मर गया बीवी साथ जलेगी। ठीक, तो वो बल्कि उनके तो बड़े फ़ख्र महसूस करते थे कि जब मराठे, जब वो पकड़े गए थे, जब मराठों के ऊपर जंग हुई थी, तो वो सारी की सारी औरतों ने महल में आके पद्मावती जो रानी उनकी थी, वो पूरी की पूरी उस शाही महल की तमाम औरतों ने आग में अपने आप को जला लिया था कि हमारे बंदे मर गए हैं जंग में। ठीक है, हम्म। सो ये उनके कल्चर में था, और ये उनके, इसीलिए तलाक, दूसरी शादी, ये टैबूज़ हैं। हम्म। बेटा, एक ही खातून हज़रत जाफ़र बिन तैयार की वाइफ थी, हज़रत अबू बकर की वाइफ थी। ठीक है, आगे बाद में एक और सहाबी की उनकी वाइफ बनी। ठीक है, तो ये तलाक वॉज नेवर अ टैबू। औरत की इद्दत पूरी होती थी, सहाबा पैगाम भिजवा देते थे। ऐसे ही। क्यों? क्योंकि औरत की इज्जत, औरत का मुकाम, औरत का एहतराम, ठीक है, वो इस चीज़ में नहीं है कि जिसकी तलाक होगी उसको बिठा के कुरान की तरह, एक जिस तरह हम आजकल कुरान की इज़्ज़त कर रहे हैं ना, हम्म। कुरान को हमने उठा के एक शेल्फ पे रख दिया है, औरत को भी हमने उठा के एक शेल्फ पे रख दिया है। ठीक है, तो अब ये उसकी इज़्ज़त नहीं है, ना ये कुरान की इज़्ज़त है, ना ये औरत की इज़्ज़त है। हम्म। औरत और तो जो तलाक है, पहली चीज़ तो मैं इसे, जो तलाक है ना, वो इज़ नॉट अ टैबू, इट इज़ एन ऑप्शन गिवन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू हेल्प यू मेक अ बेटर फैमिली लाइफ। कैसे भला? आपको ये तलाक कैसे बेटर फैमिली लाइफ कराएगी? क्योंकि वो बेहतर नहीं होगा इसीलिए जो अब दोबारा। जब मियाँ बीवी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे होंगे, तो जो बच्चों पे जो साइकोलॉजिकल हम्म। असरात हो रहे हैं ना, उससे बेहतर है कि वो अलग हो जाए। ठीक है, उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उनको दुनिया में इसलिए नहीं वो आए थे कि वो आपकी चुर 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 सुने। ठीक होगी बात। तो तलाक इज़ नेवर, वॉज नेवर अ टैबू इन इस्लाम। हम अनफॉर्चुनेटली बर्रे सग़ीर में मुसलमान, मैं ये बात कहता हूँ लोगों को बुरी लगती है, लेकिन फैक्ट है, हमने इस्लाम तो कबूल किया हुआ है, बट हम मुसलमान नहीं हो सके। ऐसे ही। अभी भी इस वक्त आप अरब वर्ल्ड में आप कहीं चले जाओ ना, वहाँ पर तलाक टैबू है, ना वहाँ पर दूसरी शादी टैबू है। मैं ये तलाक जो अरबों में आज भी आप देखो कि अरबों में आज भी तलाक और दूसरी शादी, मर्द की दूसरी शादी, तो आपसे मैं पूछता हूँ एक सवाल, चलो, आप बेटी हो ना, सामने बैठी हो, आपके शौहर अगर 2 शादियाँ करना चाहे, आप करने दोगी? नहीं, क्यों? मुझे इसके बारे में नहीं पता लेकिन नहीं। वजह वजह पता नहीं चाहिए ना, क्यों? मे भी मेरी पोजेसिवनेस मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। ओके, 2 चीज़ें इसमें समझने वाली हैं बेटा। ठीक है, पहली बात ये, दिस इज़ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, दिस इज़ वेयर वुमेन नीड टू गेट ट्रेंड। अगर आपने अपने शौहर को, वो जो आपने पहला सवाल किया था ना, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, अपने शौहर की हर जिस्मानी, ज़हनी और हर जो भी कर सकती हो, इस चीज़ का ख्याल रखा, उसके साथ उसकी बल्कि दोस्त बन के रही। ठीक है, और उसको उस, क्योंकि एक मर्द को ना, या इवन औरत को भी कंपेनियन चाहिए होता है। अगर मियाँ बीवी दोस्त बन जाएं, ठीक है, और वो वाकई ही दोस्त हों, कि वो एक दूसरे से बात करते हैं, उन्हें कोई शर्म हया ना हो, कोई डर ना हो, कोई जजमेंट की खौफ ना हो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मर्द दूसरी शादी करना चाहेगा। ऐसे ही। आजकल औरतें, अभी आपने लफ्ज़ यूज़ किया है पोजेसिवनेस, आजकल गले पे यहाँ अंगूठा रख के कहती हैं दूसरी शादी नहीं करने देनी, ना तुझे सुकून दूंगी, ना तुझे करीब आने दूंगी, ना मैं तेरी दोस्त हूँ, तुझे शादी भी नहीं करने दूंगी। नहीं ऐसी बात नहीं, पता नहीं। ये मैं, बेटा मेरे पास केसेस आते हैं ना, हम्म। मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, और ये बहुत बहुत नॉर्मल है ये। उनके औरतों को ये सिखाया जा रहा है कि मर्द को अगर अपने करीब आने दोगी तो वो जो है ना, उसको, उसका चार्म ख़त्म हो जाएगा, उसको दूर रखो, उसको तरसाओ, ये सिखाया जा रहा है। 6 महीने के बाद सारे मर्द ख़राब हो जाते हैं, ये सिखाया जा रहा है।
बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मर्द तुम्हारे काबू में आ जाएगा, ये सिखाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली प्यार होता है, किया जाता है और लिया जाता है। हमारे यहाँ प्यार बदमाशी से लिया जाता है, ये सिखाया जा रहा है हमारी औरतों को, ठीक है। अब जब आप इस नज़रिए से, इस तरह से आप उस रिश्ते को बनाने की कोशिश करोगी तो वो रिश्ता, वो जाहिर है वो अगर वो, अच्छा फिर आप दीनदार बची हो भाई, अगर आपका शौहर, लेट से, मैं अगेन आपकी इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि हम ये जनरिक बात कर रहे हैं, बट आप जो भी सुन रहा है, ठीक है। अब अगर आप दीनदार बची हो और आप ये समझती हो कि जी मैं तो दीनदार हूँ तो मेरे शौहर ये और मेरा शौहर वो, अब आपका शौहर जो है वो आपकी दीनदारी की वजह से या जो भी आपकी वजूहात थी उसकी वजह से आपने उसको नज़दीक नहीं आने दिया, आपने समझा नहीं कि दीन तो कहता है उसको उसके साथ दोस्त बनो, लेकिन आपने दुनिया को दीन समझ लिया। अब वो हलाल तो दूसरी शादी कर नहीं सकता क्योंकि आप नाराज़ हो जाओगी, तो वो हराम करेगा, उसका गुनाह किसके सर पर है? मेरे सर पे भी है, उसके सर पे भी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये मैं और मर्दों के लिए भी यही बात है कि अगर जो मर्द बहुत पोजेसिव हो जाते हैं ना, बहुत शकी हो जाते हैं, उनके उनकी बीवियों भी बेचारियाँ ऐसी तंग होती हैं फिर, ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं उस आपके पहले सवाल की तरफ कि मर्द जो कहे वो बर्दाश्त करो और जो करे वो उसके, ठीक है। बेटा, जो मर्द के हकूक हैं, हकूक ज़ौजियत जिन्हें कहा जाता है, उस पे तो आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। एंड फॉर द मर्द, ये बात समझनी मर्द के लिए भी ज़रूरी है कि हकूक ज़ौजियत का मतलब बर्बरियत नहीं है, जुल्म नहीं है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि इट इज़ एन इवेंट ऑफ प्लेजर एंड हैप्पीनेस फॉर बोथ पार्टीज़, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर जो बच्चियाँ या जो औरतें शादियाँ करके जाती हैं ना, जैसे मैंने पहले कहा कि उनको सिखाया ये जाता है कि उसके हकूक ना दो। अच्छा, दूसरी आपने बात की कि जी वो पेरेंट्स के काम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, बेटा ये बड़ी सिंपल सी बात है। आप जहाँ शादी करके लड़की जब जाती है ना तो हम उसको कहते हैं, घर वाले कहते हैं बहू आ रही है, बहू, राइट, यही होता है ना, वो बहू, पहले उसको हमने बहू बना दिया, तो हमारी वजह ना बहू आ रही है, इस टाइम ससुराल, अब ससुराइल की तरह ससुराल, ठीक है। अब जब हम ससुराइल और ससुराल और बहू, जब हम ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे तो होगा क्या, आप क्या रिलेशन बनेगा, ये रिलेशन बनने से पहले ही सावर होगा, उसमें पहले ही बैड टेस्ट होगा। जब आप दूसरे घर में जा रही हो, देखो एक्सेप्शंस होती हैं, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट बहू भी इस एप्रीहेंशन से जा रही है कि यार मेरी सास ने तो मेरे साथ ज्यादती करनी है। तुम्हारी माँ तुम्हें डांटे एक ही काम पर, तुम कहोगी अच्छा मेरी माँ ने डांटा है, लेकिन तुम्हारी सास डांटेगी उससे हल्के काम पर, तुम सास को माँ नहीं समझोगी, ठीक। अच्छा, मैं जानता हूँ इस पर बड़ी अफलातून जो ख़वातीन है ना आजकल की, वो कहीं सास माँ नहीं हो सकती। भाई आप भी तो बहू बेटी नहीं बन सकी, राइट। सो हमारी प्रॉब्लम ये है, आए हो तो क्या लेकर आओगे, जाओगे तो क्या देकर जाओगे, ठीक है। वी वॉन्ट टू टेक, जबकि हमारा दीन हमें सिखाता है इन्फाक फी सबीलिल्लाह, इसका मतलब है गिव। नाउ गिविंग डज नॉट मीन कि पैसा सिर्फ, गिविंग डज नॉट मीन स्माइल सिर्फ, गिव मीन्स एवरीथिंग दैट यू हैव टू गिव। डोंट आस्क व्हाट यू वांट, ऑफर व्हाट यू कैन गिव, ठीक है। सो मैं गारंटी देता हूँ आपको, चलो जी मैं कहता हूँ 90% नहीं, 70% लोग ऐसे होंगे कि जब आप उनके साथ एक दोनों पार्टी को अच्छा बर्ताव करेंगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये झगड़े हों, ठीक है। मर्द को क्या चाहिए जब वो घर आता है वापस, उसको चाहिए सुकून, ठीक है। क्या ये डिमांड गलत है मर्द की? नहीं। अच्छा, मैं डिजर्व्स दैट, ठीक है। कवाम है ना, तो वो उसका काम है घर का, घर के खाने पीने का, हर चीज़ का ख्याल करना। अगर बीवी जॉब करती है अपनी मसरूफियत के लिए, बीवी पे कोई फ़र्ज़ नहीं है कि वो अपना 1 रुपया भी शौहर को दे। बल्कि मैं, अगेन ये शौहरों को बुरा लगेगा, मैं ऐसे शौहरों को जो बीवियों के पैसे लेते हैं ना, मैं उनको समझता हूँ कि उनको रीबर्थ की ज़रूरत है शायद, ठीक है, कि बीवी की कमाई पे जो पलने वाले हैं। ओके, आर्ग्यूमेंट है जी हम दोनों मियाँ बीवी ये गाड़ी के एक पहिए हैं, यार तुम बिल्कुल पहिए हैं, महंगाई बढ़ गई है जी, बढ़ गई है। वो अगर कर रही है तो उसका एहसान है, तो फिर उसका एहसान भी मानो, और अगर वो नहीं कर रही तो ये तुम्हारा फ़र्ज़ है ना, तुमने क्यों शादी की है, ठीक।
सो पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है यहाँ पर कि उसको क्या कहते हैं, बीवी को साथ हमने अगर हम चाहती है कि औरत ये चाहती है कि जी मैंने घर बसाना है, तो वो उसको अपना घर समझे। अच्छा, अब रिवर्सल में अगर सास ससुर, इसीलिए बेटा मैं पता है क्या होता हूँ, जब रिश्ते ढूंढने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 ऑप्शंस बताई हुई है ना, पता है कौन कौन सी? दीन। दीन सबसे आखिर में कही थी वैसे। अच्छा, पता नहीं मुझे। हुसन, माल दौलत, हस्ब नसब और दीन। दीन। ठीक है, और सबसे अफजल लेकिन दीन है, सबसे ऊपर दीन है। दीन है, करेक्ट। तो जब आपने पहले तो अपना स्पाउस चुनना है, मर्द या औरत, तो पहले तो दीन को आपने रखना है। हम क्या रखते हैं आजकल? गुड लुकिंग है गुड या नहीं, लुकिंग है या ना, फाइनेंशियली स्टेबल फाइनेंशियली है या स्ट्रांग है नहीं या है। नहीं, खानदान अच्छा है या हाँ, नहीं। है, ऐसे ही है। और मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ बेटा, अभी मैं आपके सामने खोल सकता हूँ, मेरे इस वक्त मोबाइल में भी कोई 150 प्रोफाइल्स लोगों ने भेजी हुई हैं, और उसमें पता है चौथी चीज़ के ऊपर क्या लिखा हुआ है? नोज हाउ टू बैलेंस बिटवीन दीन एंड दुनिया। यार, हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन दीन एंड दुनिया? आई हैव नेवर अंडरस्टूड द मीनिंग। और मज़े की बात है, जिस तस्वीर पे ये लिखा हुआ होगा या जिस तस्वीर के नीचे लिखा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि किसने स्कार्फ पहना है या नहीं पहना, उसका पर्सनल फेल है, ठीक है। मैंने एक दो से पूछा, मैं कहा जी व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ दीन और दुनिया? बस नमाज पढ़ ले कभी, कोई मसला नहीं है, बट दुनिया के भी काम साथ चलाए। सो नाउ व्हेन योर क्राइटेरिया इज, जो टॉप मोस्ट क्राइटेरिया था, व्हेन दैट इज जस्ट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। और वो कॉम्प्रोमाइज भी किस चीज़ का? मैं इसकी देखो, इस्लाम में ना इबादत समझने वाली है, ठीक है। इबादत वर फिक्स्ड, ठीक है। और मतलब हमें बताया गया 5 नमाजें हैं, ज़कात है, ये ठीक है, लेकिन मामलात की बहुत बड़ी एक रेंज दे दी गई। हमने इबादत को कुल कर दिया, रेंज बड़ी कर दी, मामलात को श्रिंक कर दिया। मामलात वो हैं जो मुझे कुरान में अच्छा लगेगा, जो मेरे मुताबिक मौलवी फतवा देगा, मैं वो मामला करूँगा, ठीक हो गई। मैं एक जगह पर, इसी तरह आपको एग्जांपल के तौर पर बताना चाह रहा हूँ कि एक जगह पर रिश्ते की बात चल रही थी, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी कि आपका तो बेटा जो है वो सेम मतलब फ्लोर पे रहते हैं, दोनों भाई आमने सामने कमरे हैं, तो आप एक काम कीजिए कि बेटी को ऊपर कमरा कर दीजिएगा, बाद में बेटे को नीचे ले जाइएगा दूसरे को। तो शादी के बाद तो अनकंफर्टेबल होती है अगर बच्ची यूँ बाहर निकले। आप तो ख़ानदान तोड़वाने की बातें अभी से कर रहे हैं, आपकी बच्ची आएगी तो क्या करेगी? मैं कहा, ये ख़ानदान तोड़ने वाली इसमें कौन सी बात है? ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत करार दी है, ठीक है, इस रिश्ते को, देवर हो या साली हो। तो नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, बड़ा शरीफ बच्चा है। अब आप सोचो ये जुमला क्या है, और ये एक दीनदार फैमिली की एग्जांपल दी है मैंने आपको, ठीक है। सो वो क्राइटेरिया कहाँ गया हमारा? कॉम्प्रोमाइज में चला गया। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वो है ही नहीं, ठीक है। मतलब सिर्फ उसका नाम ही है बस। आप शादियों में जाओ, मैं बहुत सारी ऐसी रिलीजियस लोगों की शादियों में गया हूँ, जो रिलीजियस फैमिलीज़ की शादियों में, जहाँ पर फुल म्यूज़िक होता है। बाप ने कान में रुई डाली हुई थी, एक शादी में मैं गया, बाप ने माशाल्लाह बड़ा दीनदार बंदा ने कान में रुई डाली हुई थी, और वो बेटी के साथ अपनी वो जो उनके कैट वॉक करते हैं, जो माँ बाप बेटी को लेकर आ रहे हैं, जो हिंदू जो क्रिश्चियंस की जो एक रस्म थी, इसको हमने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो वो लेकर आ रहे हैं, लेकिन मैंने उनको देखा, मैं उनको देखते ही रह गया। मैंने कहा जी, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा जी ये गाना है और ये सब फंक्शन और ये सारा कुछ, तो वो कहने लगे नहीं मैंने कानों में रुई डाल ली थी। अब मुझे एक बताओ ना, मतलब मैं कहाँ खोलूँ, राइट? ऐसे ही है। सो जब हम ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करेंगे, तो बेटा ये आपके पहले सवाल का जवाब है, वो रिश्ते नहीं बनेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज़ेस ही रहेंगे, वो शादियाँ क्यों ना टूटें, ठीक है। जिसमें दीन सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं है। जिसमें दीन, चलो मैं कहता हूँ यार दीन ना सही, कोई तो आपके मॉरल्स हो ना, इसमें मॉरल है ही कोई नहीं। क्राइटेरिया क्या है? शक्ल सूरत। अच्छा, अब एक और, लड़कों की शक्ल से फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी जेब अच्छी होनी चाहिए, राइट? सुनते हैं ये वाली बात? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। लड़की जो है ना, वो डॉक्टर होनी चाहिए, और वो खूबसूरत होनी चाहिए, ठीक। अपनी बेशक शक्ल देख के बंदा को थूकने को दिल ना करे, लेकिन उसको चाहिए वो। और तीसरी कि वो दीन और दुनिया में बैलेंस कर सके। ओ भाई, दीन और दुनिया बैलेंस क्या मतलब क्या है? यानी कि नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, आप ये कह रहे हैं कि दीन और दुनिया
इकट्ठी नहीं चलाई जा सकती, दे आर टू कॉन्ट्राडिक्शंस। जबकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे क्या दुआ सिखा रहे हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया, कौन सी दुनिया, दुनिया हसनतौ, वफिल बेस्ट, वल आखिरत, उसके बाद कहने वाला है। इसका मतलब है कि यू कैन हैव देम बोथ एट द सेम टाइम। और ये साबित किया सहाबा ने, ये साबित किया ताबेईन ने, ये साबित किया तबा ताबेईन ने, ये साबित किया आपके कई सौ सालों के मुसलमान हुक्मरानों ने कि आप दीन और दुनिया दोनों साथ लेकर चल सकते हैं और कामयाबी से चल सकते हैं। ये वाहिद उम्मत है दुनिया की, ये वाहिद नेशन है मुसलमान जिन्होंने अपने 1400 साल कैरियर में 1185 साल दुनिया पे हुक्मरानी की है। गुड और बैड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कौम इतने लंबे अरसे तक नहीं रही है। तो क्या वो दीन और दुनिया छोड़ के बैठे हुए थे? उनमें कुछ बैड भी थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे गुड थे, लेकिन ओवरऑल मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ। मेजॉरिटी ठीक है, 1200 साल 1400 साल की हुकूमत में मतलब कैरियर में 1200 साल हुकूमत करना दुनिया में कोई मजाक नहीं है। ठीक है, सो बेटा जब हम क्राइटेरियाज अपने चेंज करेंगे ना, फिर हम आके ये कहें, मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिनमें जी ये देखे ना जी, ये बंदे को पता ही कुछ नहीं है, ये देखे ना। अच्छा, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से फिर एक बीवी या मियाँ, ये कहा गया होता है ना कि तुम बर्दाश्त करो हर चीज़ को, जो वो कह रहा है, जो वो कर रहा है, वो मारे भी तो बर्दाश्त करो। मेरे पास एक बेटा केस है, मैं वो केस एक बताना चाहता हूँ। 13 साल की शादी थी, 11 साल का बच्चा था। वो खातून मुझे कहने लगी, जी मैं आपसे ये मशवरा लेने आई हूँ कि मैं अपनी शादी कंटिन्यू करूँ या नहीं। मैंने पूछा क्यों बहन, क्या हुआ? कहती जी मेरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिस पे सिगरेट ना जलाया गया हो। मेरा शौहर पाउडर पीता है और एक बहुत बड़े डॉक्टर का बेटा है वो। ठीक है, तो मैं और मेरे बच्चे के भी जिस्म पे जलाता है, उसको उससे में कुछ समझ नहीं आती। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैं इस रिश्ते को मज़ीद कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। मैं क्या, देखो बेटी बात ये है बहन कि मैं आलिम नहीं हूँ, मैं फतवा नहीं दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, अगर तुम मेरी बहन या बेटी होती ना तो मैं तुम्हें पहले दिन उस घर से निकाल देता। मैं वही सोचू 13 साल। मैंने कहा तुमने जो जुल्म सहा वो सबसे बड़ा जुल्म था तुम्हारा अपने ऊपर, और उसके बाद तुमने बच्चे को भी 11 साल तक जलील होने दिया। मैंने कहा जाओ किसी आलिम से फतवा ले लो, बट मेरे अंदर का काजी कह रहा है कि तुम जालिम हो, तुम जानती हो कि वो क्या कर रहा है। ठीक है ना, हर चीज़ बर्दाश्त करने का ये मतलब नहीं है यार कि आप जुल्म को भी बर्दाश्त करें। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है ना, हद होती है। सो जब भी वो चीज़ हद से तजावुज़ करेगी तो वो क्या बनती है, कुफर। ठीक, देखो इंसानियत की तजलील तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में जब सहाबा ने लाशें देखी तो उनको कुछ गुस्सा चढ़ा हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त मना कर दिया। हमने कहा लाशों को म्यूटिलेट नहीं करना, लाशों को ख़राब नहीं करना, कुछ नहीं कहना, कर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद सिर्फ यहाँ बात नहीं ख़त्म हुई, हर चीज़ में आप जहाँ जहाँ पे आप देखती जाओ, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो बेटा जब हमारी शादियाँ, हमारे रिश्ते, हमारी दोस्तियाँ इस क्राइटेरिया पे हैं कि तुमने लिबास कौन सा पहना हुआ है। अच्छा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप माशाल्लाह निकाब करते हो बच्चे, मैंने निकाब वाली फैशन मॉडल्स देखी हैं, ये आप भी समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ। जी ऐसे ही। ठीक है, हमारे यहाँ पर एक निकाबी कल्चर में, वो आपका निकाब बहुत अच्छा है, ये मैंने खुद कानों से सुना। मेरे घर में मेरी बेगम, मेरी बच्ची निकाब करती हैं। ठीक है, तो वो मुझे कई बार कहती है कि अब्बू, मुझे बेटी में कह रही है कि अब्बू ये वो बाहर जो जाते हैं अक्सर तो लोग पूछ रहे होते हैं अच्छा ये कौन से ब्रांड का निकाब है। तो अगर आपने निकाब करके भी ब्रांड ही पहनना था तो यार उतार दो निकाब। मैं ब्रांड के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उस कल्चर के खिलाफ हूँ कि अगर आपने शो ऑफ कल्चर, रियाकारी ही करना था तो फिर उस निकाब का क्या फ़ायदा। राइट, निकाब से तो मॉडेस्टी आनी चाहिए ना, आपकी मैं मरनी चाहिए। बट जब हमने निकाब करके भी वही हरकतें करनी है तो फिर हम निकाब अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही। और ये एक बहुत देखो, मैं ये आपको डिफरेंट वो इल्स बता रहा हूँ जिन सबको जब आप कंबाइन करते हो तो जो
एंड रिजल्ट आता है ना, वो रिश्तों में दूरी है। हम्म, ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही है, ये ज़्यादा दूर से चली आ गई रही है? है, बहुत समझ आ रही है। बहुत ज़्यादा समझ आ रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी क्वेश्चन करना चाहूँगी उस्ताद कि जब मोस्टली लड़के वाली साइड पे जब वो उन्होंने देखनी होती है ना लड़की, जितना मैंने सुना है, आप कह लें कि अपने अराउंड, तो वो ये देखते हैं कि अच्छा वो पढ़ी लिखी भी हो, मतलब एटलीस्ट वो अपनी जनरेशन को पढ़ा सके, इसलिए पढ़ी लिखी भी हो। फिर उसके साथ साथ वो अच्छे ख़ानदान से, मतलब ये कि वो बड़ी अच्छी फैमिली हो, स्टेबल फैमिली हो, ठीक है। फिर थर्डली वो घरदारी भी जानती हो, और अगर वो घरदारी नहीं जानती तो वो किसी काबिल नहीं है, ठीक है। हालांकि मैंने ये भी सुना है कि अगर वो नहीं जानती तो वो आके भी सीख सकती है, वो भी जानती हो, मतलब हर तरह से वो परफेक्शनिज्म ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर लड़की को किस तरह का होना चाहिए? बेटा, मैं आपने जो पहली बात की है ना, मैं उसके ऊपर 10,000% हूँ कि भाई बच्ची जो है उसको तालीम याफ्ता होना बड़ा ज़रूरी है। बल्कि मैं तालीम याफ्ता से ज़्यादा कहूँगा शऊर याफ्ता होना बड़ा हम्म, ज़रूरी है, क्योंकि उसने एक पूरी जनरेशन बनानी है, नेशन बिल्डर है। नेशन बिल्डर है। हम्म, अगर उसकी तरबियत ठीक नहीं है, उसको शऊर नहीं है चीज़ों का, तो एंड रिज़ल्ट क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब कुछ। डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, सो पहली चीज़ तो ये हमने समझनी है कि जी उसका लड़की का अगर वो क्या उसे कहते हैं, मतलब उसका तालीम और तरबियत दोनों जो है उसमें उसमें कोई कमी पेशी है, तो डेफिनेटली मैं इट्स अ नो गो फॉर मी। ठीक है, सेकेंडली बेटा, लेकिन उसकी तालीम और तरबियत में भी अगर वो दीनी तरबियत वाली है सिर्फ, तो भी ठीक है। बट दीनी तरबियत में मेरी एक छोटी सी हम्बल सी सबमिशन है कि हमारी जो माएँ बहनें बेटियाँ सिर्फ दीनी तालीम पे चली जाती हैं ना, वो वो जो वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, वो दीन और दुनिया का बैलेंस वो भूल जाती हैं। हम्म, वो समझती हैं कि मैंने कई तलाक़ें ऐसी मेरे पास रिश्ते आए हैं, मेरा शौहर नमाज़ नहीं पढ़ता, मुझे इससे तलाक़ लेना चाहती हूँ। मेरे पास एक बंदा आया कि जी मेरी बीवी मुझे इसलिए तलाक़ लेना चाहती है कि मैं रेगुलर नहीं हूँ, जमात नमाज़ नहीं पढ़ता। वो मैंने कहा, बीबी तुम खुदा हो, व्हाट इज़ दिस? हम्म, ठीक है, तुम अल्लाह वाली जजमेंट के फैसले कर रही हो कि ये जहन्नुम में जाएगा, तो मैं इसके साथ जहन्नुम में नहीं जाना चाहती। लिटरली दिस वर द वर्ड्स दैट वुमन यूज्ड। हम्म। भैया तुम दीनदार औरत हो यार, और वो आलमा थी, पढ़ाती थी आगे। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम पे ले जाता है ना, और अपने आप को वो प्राइड ले, हो जाता है ना लेकिन वो। वो एक्सट्रीम, हाँ ये एक्सट्रीम गलत है, क्योंकि बेटा मैंने ना, एक हमारे दोस्त है, उनका एक जुमला मैंने कॉपीराइट किया हुआ है। वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इल्म से बड़ा तकब्बुर नहीं देखा। ऐसे ही है। बहुत बड़ी बात है। हम्म, इल्म का जो तकब्बुर है ना, वो अज़ाज़ील को इब्लीस बना देता है। हम्म, उसको इल्म का ही तकब्बुर था ना, ऐसे ही। और दूसरा अपनी आग से बनने का तकब्बुर था। हसब नसब हम्म, और इल्म, ये दो सबसे बड़े तकब्बुर हैं इस वक्त जिनकी आप बात कर रही हो। अच्छा, कंपेटिबिलिटी होनी ज़रूरी है फैमिलीज़ में भी। पहले मैं इसका कायल नहीं था, फिर मैंने कुछ सीरा को जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कंपेटिबिलिटी को इनकरेज किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैरिटी, जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है ना फैमिलीज़ में, हम्म, तो भी एक दूसरे के कल्चर्स को समझना मुश्किल है। ठीक है, मतलब ये है कि आप समझ लो कि एक इंटीरियर बलूचिस्तान का बंदा या बंदी, उसकी शादी अगर हम लेट्स से इस्लामाबाद की किसी मॉड स्क्वाड लड़का या लड़की से करेंगे, हो तो जाएगी, शायद कामयाब भी हो जाए, उन दोनों में से कोई एक चेंज भी शायद हो जाए, लेकिन चांसेस आर लेस, हम्म। क्योंकि वो कल्चरल डिफरेंस है बहुत बड़ा। राइट, सो उसमें कोई खामी नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, मतलब एक घर का बिल्कुल ब्रॉटअप डिफरेंट है और एक घर का बिल्कुल ही माहौल डिफरेंट है, हम्म, तो शायद मेरा ख्याल है औरत के लिए बहुत स्ट्रगल लाइफ होती है। यही मैं एग्जैक्टली यही बात करूँ हम्म, ना, ये तो हमें दीन सिखा रहा है ना, इसीलिए। हम्म, ठीक है, तो अच्छा, जो आपने दूसरी उसमें जो पॉइंट था ना आपका कि जी वो उसको खाना पकाना भी आता हो, घरदारी भी आती हो, बता दूं, मेरी बेगम से कोई डांट तो नहीं पड़ेगी? जब मेरी बेगम शादी करके आई थी ना, माशाल्लाह वो छोटे मोटे काम घर में करती थी। हम्म, मैं आज आपको राज दे रहा हूँ, पहली रोटी जब मैंने खाई थी ना उनकी, इतनी मोटी थी, ठीक है, और जली हुई थी,
और आज माशाल्लाह बेहतरीन फुलके बनाती हैं, राइट? माशाल्लाह। तो ऐसी बात है कि देखो अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट जानती है ना, तो वो सीख जाएगी यार। आखिर आपके घर में अब यहाँ पर रोल है सास का, ऐसे ही है। जिसको हम सास कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, मदर इन हाँ। लॉ। वो बल्कि देखो ना, आपको ज़्यादा लगाओ कि ये मदर इन लॉ चाहे पाकिस्तान में हो चाहे अमेरिका में हो, मॉन्स्टर इन लॉ बना दी ना हमने। मूवी आई है पूरी इसके ऊपर, और खुद ही बनाई हुई है खुद ही वो। बनाई हुई है, ठीक है? ऐसे तो ही वो है। हर तरफ से ये कॉन्सेप्ट, सो वो जो है ना मकसद ये है कि वो, लेकिन अगेन उसमें अगर वो ये समझे कि हाँ मैं सीखना चाहती हूँ। मैं ऐसे केसेस जानता हूँ कि जहाँ पर कहा जी मेरे पे जुल्म हो रहा है, मुझसे रोटियां पकवाई जा रही हैं, मुलाजमा नहीं रख के दे सकते, हालांकि अफोर्ड तो कर सकते हैं। मैं अपने जहेज में मुलाजिम लेके आई हूँ, ये मैं अल्फाज सुने हुए सुना रहा हूँ आपको। ये फिर वही बात है ना, तरबियत अपने घर से। एग्जैक्टली। सो बेटा जो देखने, अब मैं आपको अपने दोस्त की, मैंने पहले भी कहीं पर ये मिसाल दी थी, मेरे एक दोस्त की मदर है, वो जब हम उसकी शादी होनी थी तो वो कहती हैं कि मैं जिस घर में जाती थी ना, मैं उस घर में ड्राइंग रूम में बैठने के 5 6 7 मिनट बाद एक्सक्यूज़ करती थी कि मुझे टॉयलेट यूज़ करना है। तो जिन घरों में ड्राइंग रूमों में टॉयलेट होते थे ना, मैं कहती मैं अंदर वाला यूज़ करना चाहती हूँ। तो अंदर जाके मैं देखती थी कि ड्राइंग रूम के अंदर का टॉयलेट कैसा है, और अगर टॉयलेट साफ़ नहीं होता था ना, हम उस घर से उठ जाते थे 5 मिनट बाद। अब आप सोचिए क्या मतलब है इस बात के पीछे। वैसे देखिए, जिस घर में दिखावे की चीज़ें साफ़ की गई हैं, ड्राइंग रूम साफ़ किया गया, इसका मतलब है कि वो घर, वो बच्ची की तरबियत गंद रखने की हुई है। ऐसे ही है। मैं सफाई पसंद हूँ, मेरे घर में ये बच्ची नहीं चलेगी, किसी और घर में चली जाए, मेरे घर में नहीं चलेगी। अब ये बड़े बूढ़ों का एक तरीक़ाकार था। ये बहुत बात है, मामा मुझे ये समझाती है कि औरत इस चीज़ से बहुत पहचानी जाती है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सो देखो बेटा, एट द एंड ऑफ द डे, जो आपसे मैंने उस वक्त भी बातें की थी दूसरी शादी वाली, मैं अपने अक्सर अपनी बेगम को भी छेड़ता होता हूँ इस बात में, कहता हूँ यार कितने बेवकूफ़ हैं औरतें। देखो आपने 20 साल 15 साल 20 साल शादी में एंजॉय किया, अब आप बूढ़े हो रहे हैं, अब आपको रिलैक्स करने का दिल करता है, अब आप बंदे की दूसरी शादी करा दें, ठीक है? उसके बाद अगले 20 साल वो भी एंजॉय करे, आप सुकून से बैठ के क्वीन बन के बैठे हैं और आप ऑर्डर्स दें, ये चाहिए वो चाहिए, हर चीज़ मिलेगी। अब ये भी एक अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स है ना, ठीक है? बिल्कुल, मैं कितना हिम्मत वाला हूँ, मैं स्पीकर और माइकों पे ये बातें बोल रहा हूँ, ठीक है? लेकिन बताने का मकसद ये है मेरा बात करने आप ये गलत इंस्ट्रक्शन तो नहीं दे रहे मर्दों को? आपसे उन्हें भी हिम्मत मिल मिल जाए। जाएगी। नहीं, मेरा बताने का मकसद ये है कि जब आप, इसकी बॉटम लाइन मैसेज ये है कि जब आप दोस्त बन जाएंगे ना, तो इसकी ज़रूरत तो नहीं। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। हमारे यहाँ पर मियाँ बीवी को कहा जाता है, मियाँ बीवी दोस्त कैसे हो सकते हैं? मियाँ बीवी तो मियाँ बीवी होते हैं, क्यों नहीं दोस्त हो सकते? आपका क्या ख्याल है, क्यों नहीं दोस्त हो सकते? मैं तो नहीं मानती इस बात को कि वो दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, अगर एक बात करूँ क्यों ये कहा जाता है, तो लड़की को ये कहा जाता है आपका शौहर है, आपको रिस्पेक्ट करनी है, आप दोस्त कैसे बना सकती हैं? रिस्पेक्ट दोस्तों की नहीं होती। वो कहते हैं ना दोस्ती में शायद हो जाती है गड़बड़, और फिर ये शायद ये पर्सपेक्टिव होगा। अच्छा, लेकिन अब ये मुझे बताओ कि जिसको रिस्पेक्ट कह रहे हो, दोस्ती का मतलब ये नहीं है ओए तुम इधर आओ, ये दोस्ती नहीं है। आई एम सॉरी, आप इधर आए, रिस्पेक्ट है, दोस्ती में भी रह सकती है, उसके बगैर भी रह सकती है, ठीक है? और मैं कराची के कल्चर से एक बड़ा मैं मुतासिर हूँ एक चीज़ से, जो हमारे उर्दू स्पीकिंग लोग हैं ना, जो कि मैं समझता हूँ कि हमें बच्चों के साथ, हमें पंजाबियों को ख़ास तौर पे अडॉप्ट करना चाहिए। वो बच्चे छोटे से को भी आप कह कर बुलाते हैं, आप क्या क्या सही बात है। राइट? और मुझे भी ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट मुझे करती है। बहुत पसंद है ये चीज़ कि यार तुम, तू, तड़ा लफ्ज़ ही नहीं है उनकी डिक्शनरी में। वो गुस्सा भी करेंगे ना, आपने मेरी बात समझी? ऐसे ही है मतलब बिल्कुल। बंदा कहता है यार गुस्सा भी प्यार से ही हो रहा है, करा लो गुस्सा, ऐसे ही राइट? सो अब हमारे यहाँ, इसलिए इसका क्या मतलब है, वो दोस्तों को भी आप ही कहेंगे ना, तू तो नहीं कहेंगे, ऐसे ही। करेक्ट? सो हम, दोस्ती एक ताल्लुक का नाम है, अल्फाज नहीं है। अगर मुझे ये पता है कि यार मैं, देखो सबसे बड़ी बात मैं एग्जांपल देता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़म्बिलूनी किसके पास आए थे? अम्मा खदीजा के पास आए थे। हज़रत खदीजा। वो जा सकते थे ना अपने चचा के पास, अपने कजन्स के पास, किसी के पास, अपने दोस्तों के पास जा सकते थे, बट वो अपनी बीवी के पास आए। और उनका जो रिश्ता था वो तो हमारे लिए वैसे ही है। मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा खदीजा की ज़िंदगी में कोई शादी नहीं की,
अम्मा आयशा ने एक दफ़ा हल्का सा कह दिया कि आपको अल्लाह ने जवान दिया, बूढ़ी को सोचते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओनली टाइम पे आपको गुस्सा आया, जी, आपने कहा कि तुम वो उस वक्त मेरे साथ थी जब कोई भी नहीं था, राइट सही नाउ। क्या वो दोस्त नहीं थे? थे, बिल्कुल थे। और दोस्ती की ही ये निशानी थी कि पहली मुसलमान खातून का हाँ जी। एजाज़, दोस्ती की ये निशानी थी कि जिब्राइल आके कहते हैं अम्मा खदीजा को अल्लाह सलाम भेज रहे हैं। ये दोस्ती की निशानियां हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल करती थीं, तो अल्लाह ने उनको इज्जत दी, ठीक है। और वो ख्याल क्यों करती थीं? क्योंकि उनसे दोस्त थी, उनसे प्यार करती थी, एंड वाइस वर्सा। सो जब आप मियाँ बीवी दोस्त होंगे ना, आपके बहुत सारे इश्यूज ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। आप चीज़ों को इग्नोर भी करेंगे, आप उन बहसों में पड़ेंगे ही नहीं जो कि ला हासिल बहसें हैं, ला मानी, ठीक है। अच्छा, लास्ट में बस हम ये इस तरह वाइंड अप कर देते हैं कि आप इस बारे में सबको डिस्क्लोज़ कर दें कि ये सारी बातें हमने खुद से बनाई हुई हैं और इसी वजह से हम उसके रिज़ल्ट्स ये आते हैं। तो मैरिजेज़ अर्ली भी हो सकती हैं और इससे ये डिपेंड नहीं करता कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो या जो भी। और ये भी मतलब डिस्क्लोज़ करें कि ये जो लोगों ने अपना माइंडसेट बनाया है ना कि लड़का फाइनेंशियल स्टेबल हो, लड़कियों ने भी बनाया हुआ है, सिर्फ़ पेरेंट्स की बात नहीं है। डिमांडिंग हैं बहुत लड़कियाँ, तो वो समझती हैं कि हमें सुकून इन्हीं चीज़ों के साथ ही मिलेगा। वो हमारी ख्वाहिशें अगर पूरी करता रहे ना, और मैंने लिटरली ऐसी बातें सुनी हैं जब मैं अगर किसी से डिस्कस करूँ ना शादी के बारे में, क्योंकि अब मैं थोड़ी हो जाती हूँ इस बारे में बाबा के बाद कंसर्निंग कि हाँ, इस तरह का होना चाहिए मर्द और ये वो मतलब ये मेरी चॉइसेस हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा, पैसे के बगैर भी कुछ नहीं है और मुझे ये लगता है फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे, आपने जो शुरू में बात की थी ना, मैं इसको उसी से लिंक करूँगा। आपने मुझे कहा था कि जो मेरी नीड्स पूरी करे, हुँ। ठीक है। तो फिर प्लीज़ बेटा, इस सब का जो आपने बात की ना, इसकी समरी एक वन लाइनर है। डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। नीड्स पूरी आपकी हो जाएंगी। हुँ। और मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, लेट मी आस्क यू अ वेरी ब्लंट क्वेश्चन। आपको बंदा पैसे में तोले, सोने में तोले, खाने को सोने के चमचे में खिलाए, लेकिन वो एक एक साल आपकी शक्ल ना देखे, आपसे बात ना करे, आप उससे बात करने जाओ, आपको कोई किसी किस्म का वो प्यार मोहब्बत ना दे, वुड यू वांट टू लिव विद दैट मैन? आपकी नीड्स तो पूरी हो। हम कहेंगे उस पैसे को आग लगा दे बंदा अगर ये चीज़ें नहीं है। एंड नाउ आई विल गिव यू अनदर थिंग। बंदा फुल टाइम आपके साथ हर चीज़ में आपके पैरों के नीचे हाथ रखे, अपने मिट्टी भी ना लगने दे, ठीक है। हर जगह पे आपको अपने सर पे बिठा के रखे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से कभी घर में एसी नहीं चल रहा, कभी पंखा नहीं चल रहा, वुड यू बी एबल टू सर्वाइव? मेरे से क्वेश्चन कर रहे हम्म पर्सनली? हम्म। अगर मैं कहूँ हाँ, आई कैन सर्वाइव, अगर वो मुझे ये सब कुछ दे रहा है तो। तो इसका क्या मतलब पता चला? Finances are important to meet our needs, but emotional is is there for our living. हुँ। जो हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स है ना, दे आर फार सुपीरियर देन आर फाइनेंशियल नीड्स। बट हमें चूंकि मीडिया दिखा रहा है हुँ। कि नहीं 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 नहीं, लड़ाई झगड़े हों, मेकअप करके, वो पता नहीं कौन सी एक्ट्रेस थी उस दिन टीवी पे वो आई हुई, उसके हस्बैंड ने उसको मारा हुआ था पूरे मुंह पे, तो वो मेकअप करके उसने छुपा के वो आई हुई थी। तो वो बता ये रही थी कि जी मैं मेकअप उतारूंगी तो नीचे आपको वो नज़र आएंगे निशान। बट अगेन शी वॉज पोर्ट्रेइंग हर सेल्फ एज ब्रेव वुमन। हुँ। नाउ what her husband did is absolutely not acceptable, but what she was doing is equally not acceptable. सो आप जब नीड्स को, वो नीड्स और वांट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो फिर आपको ये रहता है कि जी बंदा कमाता कितना है, क्या करता है। हाँ, आपको ये, वही मैं बार बार फिर वही बात कहूँगा, आपको बंदे और बंदी दोनों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी ज़रूरी है। ज़रूरी है। वो अगर उनमें है ना, और वो जजमेंट लड़का लड़की आमतौर पे इस एज ग्रुप में नहीं कर सकते, हुँ। वो जजमेंट के लिए माँ बाप छोड़ दें, हुँ। ठीक है। वो माँ बाप के ऊपर वो इख्तियार दें कि जी आप जज करें। मैं लव मैरिज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ बिल्कुल करें, लेकिन आप जिससे भी लव मैरिज करने जा रहे हो उसके बाद आप
उसकी जो फाइनल जजमेंट का जो डिसीजन है ना, वो अपने माँ वो बाप माँ पे छोड़ा। अभी मतलब मैं देखता हूँ ना ड्रामे, उस दिन किसी ने वो एक ड्रामे का मैं सीन में बैठा हुआ था, तो वहाँ ड्रामा लगा था, तो उसमें वो जनाब लड़की बड़े मज़े से ला के अपना बंदा बाहर से उसने खड़ा कर दिया, मामा आप इसे मेरी शादी नहीं कराना चाहती थी, मैं कोर्ट मैरिज कर रही हूँ। अब क्या सिखा रहा है आपका मीडिया कि जब माँ बाप मना करें तो जाओ जाए कोर्ट मैरिज कर रहा हूँ। जब आप ये सीख रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, इस शैतानी डब्बे को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मुझे मीडिया से बहुत प्रॉब्लम है, मैं खुद मीडिया में आता हूँ सारा, लेकिन मैं मीडिया की ये चीज़ों को बताता हूँ कि भाई आप लोगों ने ये शादियों के डाइवोर्सों की सबसे बड़ी रीज़न इस वक्त मीडिया है, मीडिया, ठीक है। क्योंकि एक्सपोज ही ये हो रहा है ना। ये वो एक्सपोजर गलत है ना। आप देखो ना वो मॉर्निंग शोज में जिस तरह की शादियों के स्टेज लगे होते हैं, जो मेकअप वालियाँ मेकअप कर रही होती हैं, मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि ये कौन से गुरबा का मेयार है। वो तो कहते हैं ना, एक क्लेम करती है कि जी हम तो गरीबों के लिए मेकअप सिखा रहे हैं, सस्ता मेकअप। भाई जितना तुम मेकअप करा रही हो, कितना को गरीब कोई कर लगा लेगा, ठीक। सो बेटा, जहाँ पर हमने जब तक इस अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझा कि नीड्स क्या हैं, शादी की एज इज़ नॉट एन इशू, बंदे की इनिशियल कमाई इज़ नॉट एन इशू, ठीक है। फिर हमारा तीसरा ये देखते हैं कि यार उसकी जायदादें हैं या नहीं है। यार उसने अगर अपने माँ बाप की जायदाद पे तो मेरी बच्ची को पालना, तो फिर उसके जाके ससुर से शादी कर दो ना बच्ची की। मतलब ठीक है ना, सीधी सी बात है। तुमने जब उसके बाप की जायदाद देखनी है तो जाओ उसके बाप से शादी करो, फिर उससे क्यों शादी कर रही हो। और मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि अगर मियाँ बीवी साथ भी तो ग्रो कर सकते हैं, एग्जैक्टली, क्यों और नहीं कर करते हैं। बड़ी एग्जांपल्स हैं, मैंने हाँ, देखी शादी के बाद पता नहीं कहाँ पहुंच कहाँ जाते हैं। पर एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ पर वो फिर फर्क आएगा। आपने जो मैंने कहा था ना कि बीवी की कमाई नहीं, ये जो आप कॉन्सेप्ट दे रही हो इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि बीवी कैन बिकम मैन स्पोर्ट। मैं अभी मेरी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अभी हमने ये फ्री कुरान एजुकेशन सेंटर के लिए ना हमने ग्राफिक उसकी एल्बम बनवानी थी, कि क्या प्रोफाइल, तो जो वो प्रोफाइल बना रहे हैं वो मियाँ बीवी हैं। बीवी डिज़ाइनर है, बंदा जो है ना वो मार्केटिंग करता है, बिजनेस लाता है, ठीक होगी। तो बीवी डिज़ाइन करती है। नाउ दे आर बोथ, दे सेड कि जी हमने शुरू की नौकरियां छोड़ के अपनी अपनी शुरू की, शादी के बाद ये डिसाइड किया था। अब देखो कितनी अक्लमंदी की बात है कि हमने ये डिसाइड किया था कि हमने अपने बच्चों की को फुल टाइम देना है, उनको हमने होम स्कूलिंग भी करनी है, सब कुछ करना है। तो वो अगर हम बाहर जॉब्स करते तो नहीं कर सकते थे, ठीक। नाउ वी बोथ स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, और आज माशाल्लाह उनके इंटरनेशनल 25 से 30 क्लाइंट हैं। तो अगर वो $500 पर क्लाइंट भी ले रहे हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, $100 भी ले रहे हो, तो $25 तो महीने का आ रहा है, ठीक होगी बात। नो, वो कहते हैं कि हमने ये काम लेते हैं, इनका काम है सेल्स मार्केटिंग, इनका काम है, मेरा काम है बना कर देना, ठीक है। अब उन्होंने माशाल्लाह बकायदा कहते हैं हमने 5 लोगों की टीम हायर कर ली है, तो जो ग्राफिक का काम है वो मैं मैनेज कराती हूँ, जो दूसरा ना क्या वहाँ पर वो एक टीम इकट्ठी नहीं चल अभी रही। मेरे लिए इतनी इंस्पायरिंग एग्जांपल और इतनी मज़े की है कि अब वो दोनों का इंटरेस्ट भी सेम और वो हाँ, मिलके सब कुछ कर रहे हैं। मिलकर सब कुछ कर रहे हैं, और मतलब $2500-2600 घर में आया है, या चलो मैं कहता हूँ $2000 आए, आज के दौर में 6-7 लाख रुपया को बुरा नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। नीड्स एंड वांट्स दोनों पूरी हो जाएंगी इससे। हाँ, ऐसे। और मतलब टिपिकली हमने ये कल्चर बनाया हुआ है ना, वो जैसे हिंदुआना कल्चर हमने सारी पकड़े हुए हैं कि हाँ एक बंदा है वो सुबह जाता है रात को आता है कमा के, और औरत सारा घर संभाल रही है, मतलब ओवरऑल। और बस मुझे ये लगता है इससे बेहतर मज़ेदार वो है कि अगर वो दोनों मिल के ग्रो कर ले। भाई आप मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल ले लो ना। अम्मा खतीजा का सामान आप वसल्लम बेचने जाते थे ना, देखें। राइट। अम्मा आयशा के साथ काम कराते थे ना, खेलते भी थे। तो यार वो दोनों इकट्ठे ग्रो किए थे ना। अम्मा आयशा की तो तरबियत ही आप वसल्लम ने एक किस्म की है, जिस एज में शादी हुई थी उनकी, ठीक है। तो ये तो बेटा बिल्कुल दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि एज क्या होनी चाहिए, फाइनेंस। हाँ, आपने इतना ज़रूर देखना है कि यार वही मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि बंदे में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक बेसिक उसका ट्रैक भी होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपकी अगर बच्ची जो है वो डॉक्टर है, PhD की हुई है उसने, और आप उसको एक रिक्शे वाले के साथ सिर्फ इसलिए बांध दें कि यार रिक्शे वाले के पास जो है ना घर बड़ा है, वो भी ज्यादती है, हाँ ये भी गलत है। ठीक है। वही आप वही वाली बात है, इतना भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पैरिटी। और एक और मैं आखिरी पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेंशन करता हूँ, हाँ, लड़का लड़की का एक दूसरे को पसंद करना भी फिजिकल अट्रैक्शन बड़ी ज़रूरी है। इसकी मिसाल एक सहाबिया की है, जो जब वो मुसलमान हुई तो उन्होंने अपने शौहर जो थे, दो ग़ुलाम थे दोनों, ठीक है। जब आज़ाद हुए, मुसलमान हुई, तो उन्होंने अपने शौहर को से कहा कि मुझे तलाक चाहिए। तो ग़ालिबन बरीरा नाम था उनका, मेरे ज़हन से नाम अभी स्लिप हो रहा है। तो
उन्होंने आप वसल्लम ने उनसे कहा कि उस बंदे ने आके ना उनके शौहर ने बड़ी कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, मुझे इससे शादी ना छोड़े। वो बहुत खूबसूरत थी और वो उस तरह के नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, मुझे इसकी शक्ल नहीं है, मैं तो मजबूर थी गुलामी में कि शादी करा दी गई। तो आप वसल्लम को उन्होंने 2-3 दफ़ा जब कहा तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये आपका हुक्म है, ये आपका मशवरा है या अल्लाह का हुक्म है? तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा मशवरा है। ठीक है? तो उन्होंने कहा फिर मुझे ये मशवरा नहीं कबूल, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। सो इट मीन्स कि शी डिड नॉट लाइक द फेस। तो फिजिकल अट्रैक्शन होनी भी ज़रूरी है। तो ये जो हमारे यहाँ पे है ना कि जी वो लड़की नहीं देखनी, भाई लड़की बाहर सड़क पे सारे देख रहे होते हैं, रिश्ते के लिए आई है तो क्यों नहीं देखनी, जबकि वो दोनों को फ़र्ज़ किया है। आपने उनसे पूछा कि तुमने शादी की? उन्होंने कहा जी मैं शादी से पहले देखी थी। उन्होंने कहा जी नहीं। क्यों? देखनी चाहिए थी पहले भी। ठीक ये है? बात जैसे हमें वो शुरू से बताया जाता है ना, निकाह वाले दिन देखा है मैंने, देखा है। ऐसे तो कुछ नहीं है एग्ज़ैक्टली। ठीक है? इतनी। ये वो बेटा ये सारी वो मिसकंसेप्शन है ना, क्योंकि ये वो है दीन और दुनिया बैलेंस। ये उसका नाम एक्सट्रीम पे जाके। दोनों एक्सट्रीम पे आके। तो एनीवेज़ आई होप आज आपको और आपकी ऑडियंस को इंशाल्लाह। बस लास्ट पॉइंट, हाँ, हाँ, सॉरी। हाँ, 10 दफ़ा पूछो बेटा। आपने कवाम को जो बताया था अपनी डेफिनेशन में, हमने तो आज तक कवाम को ये पढ़ा है ना कि ही इज़ अ केयर टेररिस्ट। टेकर, नहीं नहीं, केयर टेकर, ही इज़ अ लीडर, ही इज़ अ प्रोटेक्टर। और फिर उसके बाद उसी सूरह नूर की आयत में अल्लाह ताला ने औरत को भी कहा है ना कि वो फिर कानेतात, वो ओबीडियंट हो फिर अपने मर्द के लिए, और वो जब नहीं है तो वो उसकी इज्जत की भी हिफाजत करे। तो इस मतलब पर्सपेक्टिव को लेते हुए कवाम के लिए क्या मैसेज होगा आप? अ, अच्छा इसमें पहले मैं बीवी के लिए मैसेज देता हूँ, कानितात के लिए। हुँ। ठीक है? कि हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल को मिलने गए, तो हज़रत इस्माइल घर पे नहीं थे। तो उनकी शादी हुई थी एक सरदार की बेटी के साथ। तो उसने दरवाज़ा खोला तो इब्राहीम ने उससे पूछा इस्माइल हैं? उन्होंने कहा नहीं है। पूछा कैसे हालात हैं? वो कंप्लेनिंग शुरू हो गई डर, 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 डर। तो इब्राहीम ने उन्हें कहा कि अपने जब इब्राहीम इस्माइल आए ना तो उनसे कहना कि अपने घर की चौखट बदलो, ये ठीक नहीं है। जब इस्माइल आए उन्होंने सारा किस्सा सुना, उन्होंने उसको तलाक दे दी। उन्होंने कहा वो मेरे वालिद थे और तुम्हारे बारे में उन्होंने ये कहा है। अगली दफ़ा फिर वो गए, साल बाद दोबारा गए मिलने, तो फिर वो नहीं थे घर पे। तो फिर जो बीवी निकली वो भी एक सरदार की बीवी थी, बेटी थी। उन्होंने जब खोला उन्होंने कहा जी वो तो नहीं है घर पे और अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह का करम है, हर चीज़ अच्छी चल रही है। तो इब्राहीम ने कहा कि घर की चौखट तुम्हारी अब ठीक है। तो ठीक। इस्माइल ने फिर उनको वो किस्सा सुनाया। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।